जय श्री राम। आज मैं आपको बताऊंगा कि कुंडलिनी शक्ति के जागरण से पहले या फिर उसके दौरान कई साधकों को शारीरिक परेशानियां या फिर शारीरिक बदलाव महसूस होते हैं और इनसे डरकर साधक जो है इस प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ देता है। जब हम कुंडलिनी जागरण के लिए ध्यान, साधना या फिर मंत्र जप या फिर नाम जप जो भी करते हैं तो हमारे शरीर में कई अस्थिर बदलाव आते हैं। जैसे कोई जिम जाना शुरू करता है तो महीने डेढ़ महीने में उसके शरीर की बनावट बदल जाती है। योगा वगैरह एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो हमारे शरीर में थकान, दर्द महसूस होता है। ये भी ठीक वैसा ही है। कुंडलिनी जागरण में भी ऐसा होता है। शरीर में दर्द, थकान ये तो आम बात है। शुरुआती दिनों में ये आपको महसूस होगा, खासकर कमर में, पैरों में। और एक इसमें चीज आती है कि कुंडलिनी शक्ति के प्रज्वलित होने से शरीर में अचानक जब ऊर्जा बढ़ती है तो साधक छोटी छोटी बात पर नाराज होने लगता है, गुस्सा होने लगता है। और ये स्वाभाविक है। वो उतना ही जल्दी शांत भी हो जाता है, लेकिन गुस्सा जो वो पहले कम करता था अब हर छोटी छोटी बात पे उसको आने लगेगा और जल्दी फ्रस्ट्रेट होने लगेगा। कुछ लोगों को धड़कन धीमी होने या घबराहट महसूस हो सकती है, जिसे इंग्लिश में एंजाइटी बोलते हैं। ब्लड प्रेशर कम होने का एहसास हो सकता है, बट ये भी अस्थायी होता है। आज्ञा चक्र पर जब कोई साधक ध्यान केंद्रित करता है तो उससे लोगों को सर के दर्द की शिकायत शुरू हो जाती है। अब ये चक्र की सफाई प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन जब बीच में जो साधक इसको छोड़ देता है तो ये सर दर्द लंबे टाइम तक बना रहता है। इसलिए इस प्रैक्टिस को रोजाना करोगे तो कुछ टाइम के बाद सर के दर्द की प्रक्रिया वो खत्म हो जाएगी। जब ऊर्जा सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है तो ये दुनिया की चीजों से मोह कम होने लगता है। व्यक्ति उदास होने लगता है, नीरस महसूस कर सकता है। हालांकि बाद में यही भावना कुछ समय के बाद लगातार प्रैक्टिस से प्रेम में बदल जाती है, अनासक्ति में बदल जाती है। वजन में कमी आ जाती है, शरीर में हल्कापन महसूस होता है, क्योंकि कई सारी अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। इसीलिए शरीर का वजन भी कुंडलिनी साधक वालों का ज्यादातर आप देखोगे उनका शरीर हल्का पतला रहता है, रुई जैसा हल्का महसूस उनको होता है। ऊर्जा जब विभिन्न चक्रों पर जैसे कि मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि इनसे होकर गुजरती है तो उन स्थानों पर जलन, दर्द, चुभन, गर्मी महसूस हो सकती है। ये उन चक्रों के अवरुद्ध होने का संकेत हो सकता है और ऊर्जा के मार्ग को साफ करने की ये एक प्रक्रिया है। बहुत से साधक नींद में कमी महसूस करते हैं और ये कुंडली जागरण के दौरान होता है। तो ये सभी अनुभव, ये सभी परेशानियां नहीं है, बल्कि कुंडलिनी जागरण की एक सफाई प्रक्रिया है, एक क्लीनिंग प्रोसेस का हिस्सा है। इनसे घबराने या डरने की जरूरत नहीं है। ये अनुभव अस्थायी होते हैं और जैसे जैसे चक्रों की सफाई होती जाती है ये लक्षण भी कम होते जाते हैं। कुंडलिनी जागरण के बाद व्यक्ति एक दिव्य पुरुष की तरह बन जाता है और ये केवल पहला चरण होता है। अगर आप कुंडलिनी जागरण, ध्यान पद्धति और परमात्मा से मिलने के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय श्री राम।